गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। आशीष। 5 दिन डिक्लाइन वाले इतने पेजेस देखे हैं तो तेजी वाले क्यों नहीं हाँ, सही बात है। देखिए मैं आपको 2 चार्ट्स दिखाऊंगा, उससे शुरुआत करेंगे। एक तो कल वाला ही चार्ट, बस उसमें कल का प्राइस एक्शन और ऐड हो गया तो वो लेकर आइए। हाँ, अब देखिए, अरे ये चार्ट अपने आप में कुछ कह रहा है आपको। आई थिंक सुबह आपके शो में श्रीकांत जी आए थे, वो भी मोर और लेस यही चार्ट डिस्कस कर रहे थे। इसे मैंने 10 डेमा और ऐड कर दिया क्योंकि अब आप 10 डेमा के भी ऊपर निकल गए और 10 डेमा अब इंक्लाइनिंग हो गया है। 10 डेमा जो सबसे नियरेस्ट मूविंग एवरेज होता है वो इंक्लाइनिंग हो गया है और मतलब चढ़ चढ़ रहा है अब, Okay. है ना। तो ये चढ़ते हुए उसमें नॉर्मली मार्केट रैली करता है नॉर्मली। तो एक सेंस तो ये चार्ट आंखों को सुहाने वाला चार्ट है, अच्छा लग रहा है। कल हमने बात की थी कि हम कस्प पे हैं, अब हम उसके ऊपर आकर बंद हुए। 24,050 का वो लेवल था, थोड़ा उसमें और अगर 50-60 पॉइंट ऐड हो गए होते तो और अच्छा होता, लेकिन ठीक है। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी 40 पॉइंट नीचे, लेकिन कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है और हो सकता है कि उतना भी ना प्ले आउट हो। हमारा यूएस मार्केट की डिक्लाइन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दूसरा चार्ट जो कि हमने कल एक और बात की थी, इंडिया विक्स, इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स। हाँ, ये देखिए 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे, और अब 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे 3 दिन क्लोज आ गई है। एक दिन पहले चलो ठीक है, दूसरे दिन, पहले दिन क्लोज नहीं है, दूसरे दिन क्लोज आई है उसके नीचे। एक परसों क्लोज मिली उसके नीचे और एक कल क्लोज मिली उसके नीचे। और अब हम 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे शायद सेटल होते हुए दिख रहे हैं। और ये पूरी वॉर से जो शुरुआत हुई है उसके बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। और अब हम फेब्रुवरी वाले लेवल्स पर आ गए इंडिया विक्स में। मार्च में वॉर शुरू हुई थी, फेब एंड मार्च में, मोरलेस फेब एंड में मतलब स्कर्मिशेस हुई थी, मार्च एंड में ऑफिशियली वॉर शुरू हो गई थी। तो ये मार्च की शुरुआत में, तो ये एक मोरलेस आपको 2 चार्ट हैं जिन पर मैं फोकस करना चाहता हूँ। अब देखिए हमारी अप्रोच क्या थी मंगलवार, पिछले सोमवार को, जब हालांकि मैं छुट्टी पर था, लेकिन जब हमने रील में भी बात की थी और वैसे ही बात की थी, वहाँ के लो से, सोमवार के लो से हम निफ्टी पर करीब करीब 1000 अंक ऊपर हैं। बैंक निफ्टी में हम करीब 3500 से 4000 अंक ऊपर हैं। और देखिए जो हमारे लॉयल व्यूअर्स हैं उन्हें ये बात पता है, 52,800 से बैंक निफ्टी पर हमारा एक लॉन्ग का नज़रिया था। अगर आप बैंक निफ्टी का 2 हफ्ते का चार्ट देखेंगे, ये तो 7 दिन का चार्ट है जिसमें कि हम 6.5% ऊपर हैं। 2 हफ्ते का चार्ट देखेंगे, बार बार 52,800 बैंक निफ्टी ने बचाया और उसके बाद एक रैली हुई। पिछले सोमवार को भी पैनिक ना करने की हमारी एक सलाह थी। और अब मार्केट के लिए यहाँ से 2 बड़े सवाल है। पहला सवाल, अगर लॉन्ग पोजीशन है तो क्या करूं, जिसमें बहुत कम लोग होंगे, ज़्यादातर लोग बैठे हुए हैं बैठे हुए हैं साइड लाइन पे, मैं इस चीज़ को समझता हूँ। तो दूसरा सवाल यही होगा कि अगर मैंने रैली मिस कर दी तो मैं क्या करूँ। दोनों सवाल के जवाब मेरी तरफ से। पहले सवाल का जवाब आसान है, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दीजिए। जब हम निफ्टी की स्ट्रैटेजी पर आएंगे तो हम एग्जैक्ट लेवल डिस्कस करेंगे कि कहाँ से आप वो करें। अगर आप, चलिए अपफ्रंट ही बताता हूँ थोड़ा सा, अगर आप शुरू से लॉन्ग हैं, वो पिछले सोमवार की न्यूज़ आने से पहले से, तब तो आप पिछले सोमवार के लो को ही स्टॉप लॉस रखें। वो थोड़ा डीप होगा, लेकिन अगर आप, क्योंकि अगर आप से अप्रैल से लॉन्ग हैं या मई से लॉन्ग है, तो आप इस मार्केट में एक बड़ी तेज़ी के लिए खेल रहे हैं, अगर इन दैट केस पिछले मंडे का ही लो। लेकिन अगर आप स्विंग लो हैं तो निफ्टी में 23,950 और बैंक निफ्टी में 57,200, ये आपके अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होंगे क्लोजिंग बेसिस पर। इंटरडे में थोड़ा उसको एडजस्ट करेंगे। बाजार में मेरा मानना ये है कि शायद एक नई और बड़ी वाली तेज़ी की शुरुआत हुई है और बाजार ने बहुत कुछ झेला और काफ़ी रेजिलियंस दिखाई। अगर बाजार को गिरना होता तो मार्च में काफ़ी और गिरा होता। 22,000 पे आके जो रुका वो अपने आप में आपको एक पॉजिटिविटी दिखा रहा है। एक नेगेटिव फैक्टर है मॉनसून का, ठीक है, लेकिन अगर ये बुल मार्केट की शुरुआत है तो ये मार्केट इसको ही बचा लेगा और एक वॉल ऑफ वरी क्लाइंब करेगा। फिंगर्स क्रॉस, लेट्स सी आज मार्केट का एक्शन कैसा रहेगा। बढ़िया।